माता जी, हम क्या हैं? आत्मा है ना। यो देह कुछ भी नहीं है, यो यहीं छोड़ के जाना है। कोई कितना ही काम कर लो, कुछ कितना है, कुछ भी हम जप तप कर ले, लेकिन यो जो शरीर है यो साथ में हम कदे भी लेके नहीं गए हैं। आज तक कोई गया है? कोई ने कितना भी अपने जीवन में कमाया, यो जो घर बना दिया, यो घर साथ में जाओगा? नहीं साथ में जाओगा, है ना। यूं कहे अक भाई खाली हाथ आया था, खाली आ जाओगा। खाली हाथ आया था? कोई नहीं आया था खाली हाथ। क्यों? देखो क्या है, जब हम इस जीवन में चलना है ना, जो आत्मा है वो एक पार्ट हमने यूं पक्का करना है कि हम क्या है? आत्मा है। और आप चाहे कुछ भी कर लियो, शरीर तो यहीं छोड़कर जाना है। यहाँ पे क्या करे है, या जो आत्मा है शरीर धारण करे है और अलग अलग नाटक करके, नाटक मतलब आप अभी के हो, किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, है ना। अलग अलग रिश्ते नाते जो है वे निभावे है। लेकिन हम क्या भूल गए कि हम तो क्या है? एक आत्मा है। आज के टाइम में देखो इतना बुरा समय आ लिया है कि कोई रिश्ते नाते ढंग से नहीं चल रहे, है ना। जब तक हमने अपने आप की पहचान नहीं है कि हम हैं कौन, उस टाइम तक रिश्ते नाते चलेंगे अच्छे? कोई नहीं। बस सब क्या है? मोह में फंसे रहेंगे और कुछ नहीं। ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इन्हें के लिए जीना है, चाहे वे आपके साथ कैसा ही व्यवहार कर रहे हो, है ना। अभी बताया था ना पहले चित्र में, अगर पोता है और उसने कोई भी गलत कर्म कर दिया तो बस उसने बचाने के पीछे पड़े रहेंगे। आप तो गाली गलौज दे हैं, लेकिन फिर भी आपका माइंड में एक बार क्या होगी, कोई ना बालक तो नुए बोल दिया करें। आप रो भी हो उस बात का मारे कि ये मेरे तो ऐसा क्या दे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, उससे का मुंह में आप हमेशा रहो कि आप कदे उन तनु पूछो मैं मर जाऊंगी तो तू मेरी गैल मरेगा? आपने पता होगा क्या जवाब मिलेगा? कोई नहीं मरेगा आपका साथ, है ना। कहोगे भाई जिसका जितना टाइम है वो पूरा करके चला जाएगा। तो इसे तरीके से जो आत्मा है ना, वो क्या करे है, इस मनुष्य लोक पे शरीर लेगी अपने। क्या है, जब गर्भ ते जन्म ले है ना आत्मा, तो शरीर के साथ आवे है, और शरीर के साथ वो अपने अलग अलग जो है पार्ट बजावे है, रोल करे है। यहाँ पे ये बाप का रोल है, ये बेटे का रोल है, ये चाचा ताऊ, अलग अलग तरह के जो रिश्ते हैं वे निभावे है ना। और सारे कर्म भी करे है उसके साथ, अच्छे हैं बुरे हैं सारे। लेकिन एक बात जो हम भूल गए कि हम तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा की संतान है। तो हमने क्या करना है? मेन बात तो जो हमारे संस्कार हैं अच्छे बना कर चलना। आप चाहो कि आपके जीवन में दुख हो, या जो मोह माया है इससे जितना दुख मिल रहा है यो है नहीं। दुख अपने जीवन में कोई भी नहीं चाहता, है ना। अगर कोई भी, अगर आप देखोगे एक लिस्ट लाग रही है, या फिर एक अगर हम कमाए एक लाइन में खड़े हो जाओ कि यहाँ सुख मिले है यहाँ दुख, दुख की लाइन में कोई खड़ा पाओगा? कोई नहीं खड़ा पाओगा। लेकिन इसी तरीके से अगर हम दुख की लाइन में नहीं खड़े रहना चाहते, तो जो हमने संस्कार है हमारे, जो हमारे कर्म है वे सुधारने पड़ेंगे, है ना। और कर्म कैसे सुधरेंगे? जब हमने अपना आप में यो ठान लिया ना कि हम आत्मा हैं और परमात्मा की संतान है। क्योंकि परमात्मा के क्या है, जब तुम ये ठान लोगे तो जितने भी विकार है ना तुम्हारे अंदर वे रहेंगे नहीं। तो अपना जीवन कैसा करना है? हमने एकदम अच्छा करना है। इब जेल की बारी आ जावे किसी की जान की, अरे वो बेटा आपने नू कह दिया माँ तू भी मेरी गैल चाल, चले जाओगे ना। आप लोग हो गए मैं तेरे बचाने की कोशिश करूंगी पर तेरे गैल नहीं चालूंगी, है ना। तो कोई किसी के साथ नहीं जावे और ना आवे। एंड टाइम पे भी के है, सिर्फ यूं पूछा जाओगा कि हम क्या है और हमने अपने लिए क्या करा, है ना। आप क्या लेकर जाओगे? आपके संस्कार अगर बुरे हैं तो आपने कैसा कहाँ जन्म मिलेगा? एक ने भाई क्या, एक ने जो कर्म है वे कर रखे हैं बहुत अच्छे, उसका जन्म होगा महल में, ठीक। और एक के कर्म कैसे हैं बहुत बुरे, तो वो उसमें क्या है झुग्गी झोपड़ी में। अब अगर उससे बैठा कर पूछ लिया जाए, परमात्मा पूछ ले कि भाई तेने कहाँ जाना है, आप चाहो तो कि मैंने महल में जाना है, लेकिन महल जैसे कर्म तो नहीं करे हमने, है ना। कर्म तो झुग्गी झोपड़ी और भीख मांगने जैसे करे हैं। तो ये जो कर्म जो हमने कर रहे हैं, ये जो संस्कार जो हैं हमारे अंदर, वे कैसे होने चाहिए? एकदम बढ़िया होने चाहिए, है ना। और इससे ये जो आपने दिख रहा है ना मनुष्य लोक, यहाँ पे आत्मा क्या करे है? साकार, जिसमें क्या है हम शरीर लेके और सारे कर्म कर रहे हैं। आत्मा शरीर लेगी
और उसके साथ सारे कर्म करेगी। लेकिन हमने सिर्फ एक बात का यो हमेशा भान रहना चाहिए कि हम आत्मा है, इस शरीर का साथ तो हम जब ले वहां जब हमने यो थोड़ा काम करना पड़ा है, यो नाटक खेलना पड़ा है, क्योंकि यो तो हमारा घर नहीं है। आपने भी पता है ईब आप यहाँ पे आए हो तो आप सुनने के लिए आए हो कि भाई के नई बात बताओगे। आपका माइंड में क्या है कि जाना तो मैंने मेरे घर ने है, लेकिन वो घर के आपका परमानेंट है? बिल्कुल भी नहीं। आज यहाँ कल वहां देखो, हर एक जो चक्र है ना वो यूं ही चलता रहे। तो इसमें आत्मा कैसी होगी? साकारी, जहाँ पर वो कैसा मनुष्य का जो देह है उसने धारण करेगी और अपने कर्म करेगी। लेकिन जो कर्म है उनका ही हमने मेन ध्यान रखना है ना। इस ऊपर जब अगर हम चलेंगे तो शरीर तो छोड़ दिया आत्मा ने निश्चय, आप पकड़ पाओगे शरीर? अगर बात करें है लाइट का शरीर है, आप कोई छाया सी देखे है ना, तो क्या आप उसने पकड़ लोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, लाइट का शरीर है। यहाँ आत्मा थी शरीर के साथ, जब आत्मा ने क्या है देह छोड़ दी, ऊपर पहुंच गई लाइट के शरीर के साथ, जिसमें हम सूक्ष्म लोक का वहां जहाँ लाइट के शरीर हैं। लेकिन एकदम इन तो ऊपर जाओगे ना आप, ये चांद तारे जितने भी हैं बहुत ऊपर है ना, क्या है, परम धाम, जो कि आत्मा का घर है, हमारा असली घर है वो, और कहीं पे भी नहीं। यो तो घर यहीं छोड़कर जाना है। परमानेंट घर जो हमारा है वो कौन सा है? परम धाम, हमारे बाप का पास, जिसने हम शांति धाम भी कहा, क्योंकि हमने चाहिए तो के शांति। आज के टाइम में शांति है? बिल्कुल नहीं, विनाश एकदम सिर पर खड़ा है, आपने पता है ना। प्लेन गिर रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, भूकंप, आंधी तूफान, कितना सब में चल रहा है। लेकिन एक बात है, जिसके संस्कार, जिसने अपने कर्म का खाता अच्छा रखा है ना, उसके साथ जितना बुरा होना चाहिए था उससे भी क्या है बहुत कम ही। भाई यूं तो जो कितने हमने कर्म करे हैं बुरे, उनका तो फल मिलेगा। लेकिन क्या है, जब परमात्मा का ज्ञान में हम आ जाएंगे, जब खुद की पहचान हो जाएगी, उस टाइम क्या है, जितना हमारे साथ बुरा होना था ना वो बहुत कम होगा, है ना। तो आत्मा क्या करेगी? आते जाओगी शरीर छोड़ के अपना बाप का पास शांति धाम में। लेकिन एक बात देखो, यहाँ पहुंच गई सारी आत्मा, यो क्या है? निराकार। या जो दुनिया है या होगी निराकारी। निराकारी का मतलब क्या? सिर्फ एक हल्की सी बिंदी। यहाँ पे शरीर है, आप सब बैठे हो, ठीक है। लाइट का शरीर क्या होगा? आकारी होगा। लेकिन निराकारी जिसमें क्या है? सिर्फ एक बिंदी। देखो ये सब आत्मा है और ये एक बिंदी है, ज्योति बिंदु। और हर एक का जितनी भी आत्मा है, चाहे वो कैसी, चाहे छोटा बच्चा लगा लो, चाहे बुजुर्ग लगा लो, चाहे आप, हर किसी के क्या है? सिर्फ एक बाप है। आत्मा का क्या होगा? हम सब क्या हैं? आत्मा। और आत्मा का जो बाप है वो कौन है? परमात्मा। तो सारी आत्मा और सारी आत्माओं का बाप तो एक क्या होगा? परमात्मा, है ना। और जिसका घर कौन सा है? परम धाम, शांति धाम। तो ये देखो क्या है, यो जो हमारा घर है ना असली, इसका हम नीचा आवा खेलन के लिए, यो पूरा क्या है? ड्रामा है, यो पार्ट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? खेल खेल रहे हैं। अच्छा खेल है जब तक ठीक है, और जब बुरा हो गया ना खेल एकदम, उस टाइम हमने क्या कही? ए भगवान ही तो आ जा, है ना। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ईब तक जब सुख चल रहा है ना, जब तक सब बढ़िया बढ़िया है ना, कोई पूजा पाठ कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे घर में कलेश शुरू हो गया, कोई आपदा आ गई, कोई कुछ भी संकट आ गया, तो भगवान का नाम जपना शुरू कर दे हैं। तो पाठ तो हमने अपना गंदा कर रखा, और ये भगवान तू बीच में आकर हमने संभाल क्यों? भाई कर्म तो हमने अच्छे करने हैं ना, शिक्षा तो अगर हमने अच्छी मिली है तो उस अच्छे पथ पे चलना है। तो परमात्मा ने क्या कही है कि यो खेल बड़े अच्छे से खेलो, अपना खेल खराब मत करो दूसरे के चक्कर में। अगर मैंने आप तक कुछ कह दी, मैंने क्या कराया है? अपना तो मैंने पार्ट बेकार करे लिया, गाली गलोचते और जितने भी दुर्व्यवहार है उससे। लेकिन अगर मेरे चक्कर में आप अपना पार्ट भी खराब करोगे तो परमात्मा क्या होगा कि बस भाई इतना ही था, मैंने तो कर लिया और साथ में करवा दिया आपका भी। लेकिन आपने अपना आप में क्या रखनी है कि यो जो ड्रामा है ना, इस पे मैंने जो साकार मनुष्य लोग जिसने हम का वहां बहुत अच्छे तरीके से खेल खेल के फिर अपने घर न जाना है। मैं आ तो गई ऊपर तक, मैं आ तो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ रिश्ते नाते संबंध में अलग अलग फंसते जाल में मैंने अपना क्या कर लिए? संस्कार एकदम बिगाड़ लिए। और वही जो संस्कार है वे किसी और के घर में, मान लो आपने किसी दूसरे के उसमें घर में जन्म ले लिया अगला, तो वो संस्कार तो पूरे बुरे लेकर आ रहा है ना। ये वो किसी ने पिछले जन्म में मार कर आ रहा है, ठीक, और अगले जन्म में भी उसकी यह प्रवृत्ति बन गई के है मारना है। तो उसने तो आपको घर में जन्म ले लिया बाप का, मैं तो देखो कौन किसना मारेगा,
है ना, फिर क्या कहोगे, किसी औलाद पैदा होगी। मेन बात क्या है, जो संस्कार हैं हमने जो पहले चित्र में देखा था वे हमने अपने सुधारने हैं। जब संस्कार सुधर जाएंगे, ये जो ड्रामा है ना जिस पर हम खेल रहे हैं, जो नाटक है, ये बहुत अच्छी तरीके से चलेगा और फिर हम क्या है बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में जाएंगे। क्योंकि जब दुखी हो गए ना, जब परमात्मा आया एकदम नीचे और उसने नहला धुला के, किसते, ज्ञान ते नहलाना धुलाना, जब वो सारे हमारे अंदर के विकार निकाल देगा ना, तो हम कैसे हो जाएंगे, एकदम अच्छे हो जाएंगे, एकदम पवित्र बन जाएंगे। और फिर कहाँ जाएंगे, अपने घर शांति धाम और परम धाम में, अपने बाप के पास। ओम शांति।